गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। नमस्ते। पावर, रॉबर्ट ग्रीन। इससे पहले इन्हीं की बुक मैंने एक्सप्लेन करी है। नाम है द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर। वो ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर डिपेंड था। ये बुक है कि आपको पावर कैसे हासिल करनी है, आप पावरफुल कैसे बनेंगे। ये बुक 48 लॉ बताती है। उसमें से मैं आपको इंपॉर्टेंट वाले लॉ बताऊंगा। चलिए देखते हैं। पहला लॉ, नेवर आउटशाइन द बॉस। देखिए, समझाते हैं इसको। मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल। वहां पे आपका एक बॉस है, आप काम कर रहे हैं, आपने कोई आइडिया दिया जिससे कंपनी को खूब फायदा हुआ। यहाँ के जो इतने एम्प्लॉय थे, आपकी खूब तारीफ कर रहे हैं, खूब तारीफ कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो एम्प्लॉय है, बॉस को निगलेक्ट कर रहे हैं थोड़ा, कि यार बॉस तो ऐसे ही है, तुमने किया है। तो आपको क्या करना है इस कंडीशन में? आपको ये नहीं करना कि इनकी बातों में आ जाए। आपको करना है कि आपको बॉस को भी क्रेडिट देना है, कि वो इंफीरियर फील ना करने लग जाए कि यार ये इसकी तारीफ कर रहे हैं मेरी कंपनी में और मुझे निगलेक्ट कर रहे हैं। तो आप ये बोलिए कि देखिए, इनसे कहिए कि देखो भाई, जो भी मैंने किया है वो बॉस के गाइडेंस में किया है, ठीक है। इनके बिना ये ना होते तो मैं कुछ ना होता। थोड़ा सा क्रेडिट दे दीजिए उसको, ठीक है, ताकि ये सेफ फील करे अपने आप को बॉस, और आप ग्रो करें। अगर वो सेफ फील नहीं करेगा तो नौकरी से निकाल देगा। आप कितना भी आइडिया दे दे, अगर उसको लगा कि ये मेरे लिए अनसेफ है, मेरे इमेज के लिए ठीक नहीं है, तो वो आपको निकाल देगा। तो क्या करना है? पहला लो ये है, कहीं पे भी, ठीक है। किसी भी डिपार्टमेंट में आप हैं, किसी भी डिपार्टमेंट, अपने दोस्त के बीच में भी कोई काम अगर मिलकर सब लोग कर रहे हैं ना, थोड़ा क्रेडिट देते रहिए कि नहीं यार, सब लोगों ने मिलकर किया है। आपका भले आपने ही पूरा आइडिया लगाया हो, लेकिन क्रेडिट दे दीजिए, सेफ रहने के लिए, अपने आप को सेफ रखने के लिए, लंबे टाइम तक चलने के लिए। नहीं तो जो कोई गोल आपने अचीव करने के लिए टीम बना रखी है, टीम गायब होने लगेगी। वैसे ही बॉस को इन्फीरियर फील नहीं कराना है, उसको थोड़ा सा क्रेडिट दे देना है, ताकि आप सेफ रहे। वो सेफ फील करेगा तो आप ग्रो करेंगे। नेवर आउटशाइन द बॉस, ठीक है। ये पहला लो था। दूसरा, डोंट ब्लाइंडली ट्रस्ट फ्रेंड। ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है। कोई भी दोस्त है, आंख बंद करके उसके ऊपर भरोसा नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया। अब बिजनेस को उसमें, उस बिजनेस में पार्टनर बनना चाहता है आपका दोस्त, ठीक है। तो क्या करना है? भावुकता में नहीं भेजना है कि अरे नहीं हमारा तो दोस्त है, अरे हमारा दोस्त कर लेते हैं, ऐसे ही रैंडम मत करिए। एग्रीमेंट करवाइए सीधा। लीगल मामले में तुरंत एग्रीमेंट ले लीजिए कि आपको बिजनेस करना है, ठीक है, आप मेरे दोस्त हैं, आइए एग्रीमेंट में शामिल होइए। एग्रीमेंट करवाइए। फिर जो बिजनेस वाला मामला होता है तो पूरा 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 प्रोफेशनल होता है। अगर कुछ गड़बड़ हुआ, आपका नाम एग्रीमेंट में, इसका एग्रीमेंट में नाम है, ये तो खिसक लेगा, पूरा ब्लेम आप पे चला जाएगा। तो एग्रीमेंट में शामिल करिए उसको भी। कहिए कि हाँ ठीक है, तुम बिजनेस में पार्टनर बनना चाहते हो, ठीक है, तो आओ एग्रीमेंट में शामिल हो, थोड़ा सा इन्वेस्ट करो, ठीक है, इस तरीके से। ये दूसरा लॉ है, डोंट ब्लाइंड ट्रस्ट फ्रेंड। कोई भी दोस्तों पे अंधा भरोसा मत करिए, ठीक है। क्योंकि हो सकता है आप अगर ग्रो कर रहे हैं और ये एग्रीमेंट में शामिल नहीं है, ये जेलसी में पड़ जाएगा, जलन में भर जाएगा, आप ही का दुश्मन बन जाएगा एक टाइम के बाद। इसीलिए एग्रीमेंट करवाइए। अगर बिजनेस से कर रहे हैं तो उसको एग्रीमेंट में शामिल करिए, उसको इन्वेस्ट करवाइए वहाँ, ताकि वो भी इक्वली, अगर लॉस हो तो झेले, प्रॉफिट हो तो वो भी पाए, ठीक है। ये था दूसरा लॉ। तीसरा लॉ, कीप योर प्लान हिडन। जो भी लक्ष्य को आप अचीव करना चाहते हैं, जो भी प्लान बना रहे हैं, उसको छुपा के रखिए। ये मत करिए, चिल्लाइए मत कि देखो देखो मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। चुप रहिए, अपना काम करते रहिए। वैसे भी किसी को पड़ी नहीं है। अगर उनको, आपके आसपास वालों को पड़ी है, अगर उनको पता चल गया कि आप ये कर रहे हैं, वो इनडायरेक्टली आपको खींचेंगे। आपने वो देखा होगा ना कहानी, वो कहावत सुना होगा ना, ये बाल्टी है, इसमें केकड़े भरे हुए हैं, एक केकड़ा बाहर निकलना चाहता है, चिल्ला के बोल रहा है कि देखो मैं बाहर जा रहा हूँ, और कौ केकड़ों को पता चल गया, इन्होंने पकड़ के खींच लिया। यही हाल हो जाता है। प्लान बनाइए, सेफली अंदर धीरे से निकल जाइए। नहीं तो इधर चिल्ला देंगे कि देखो केकड़ों, मैं भी केकड़ा, मैं निकल रहा हूँ, तो ये केकड़े पकड़ के खींच लेंगे। चिल्लाइए मत, जस्ट हिडन, प्लान रखिए हिडन और निकल लीजिए वहां से। चौथा लॉ है स्पीक लेस। सबसे इंपॉर्टेंट लॉ। आपने वो कहावत सुना होगा ना कि अगर वो होता है ना, खाली बर्तन जो होता है, कड़कड़ 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 खूब करता है, और जो थोड़ा भरा हुआ बर्तन रहता है शांत रहता है। तो स्पीक लेस रहना है हमेशा, ज्यादा बोलना नहीं है, उससे कुछ होगा नहीं, ज्यादा बोलने से फायदा नहीं होगा। देखिए, इसका मतलब ये है, पीपल हु टॉक टू मच अपीयर वीक। बहुत ज्यादा बोलेंगे वीक हो जाएंगे। क्यों वीक हो जाएंगे? क्योंकि आपका इन्फॉर्मेशन ही सबसे बड़ा हथियार है। आपका इन्फॉर्मेशन दूसरे के पास जाएगा जितना बोलेंगे। नहीं बोलेंगे, कम चुप रहेंगे, तो बहुत चांस है कि आपका इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं जाएगा, तो लोग घबराएंगे आपसे थोड़ा, ठीक है। और इससे देखिए, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपको खूब नहीं बोल रहे हैं, खूब नहीं बोल रहे हैं, आपका दोस्त भी आपके साथ है, वो खूब बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है ज्यादा।
तो लोगों को लगा कि जब मान लीजिए यूपीएससी का इंटरव्यू है, तो यूपीएससी के इंटरव्यू में जाएँगे तो लोगों को लग रहा है आप गए काम से। लेकिन आप अंदर से शांत थे, आप काम कर रहे थे धीरे-धीरे, धीमी आँच पे चल रहे थे। इंटरव्यू का टाइम आता है, आपने पूरी तैयारी की है, इंटरव्यू में आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया और जो आपका दोस्त आपको बड़बड़ कर रहा था, फेल हो गया। स्पीक लेस, वज़न आता है इससे, ठीक है? 5वां लॉ, विजिबिलिटी मैटर्स, ठीक है? हिडन टैलेंट हैज़ नो वैल्यू। देखिए विजिबिलिटी मैटर्स का क्या मतलब है? मान लीजिए आपके अंदर कोई टैलेंट है, ठीक है? आप दिखा नहीं रहे लोगों को, बस आप बोल रहे हैं कि टैलेंट है, टैलेंट है, टैलेंट है। कोई मतलब है इसका? कोई मतलब नहीं है। दिखाइए, जो भी चीज़ है एडवर्टाइज़ करिए उसको, प्रचार करिए अपना खूब। कुछ भी कर रहे हैं, प्रचार करिए उसको, दिखाइए लोगों को। इससे होगी वैल्यू आपकी। आपने नहीं करेंगे ऐसा, अपने आप को सब कुछ जानते हैं, छुपाए रखेंगे, तो फिर लोग वैल्यू नहीं करेंगे, कहेंगे कि तू ऐवें ही है यार, फालतू है। लेकिन जब ये दिखाना शुरू करेंगे, देखो आई नो दिस, ऑल दीज़ थिंग्स, तब लोग कहेंगे ओह! इतना सब कुछ जानता है। ठीक है? इस तरीके से। छुपाना नहीं है, प्रचार करिए खूब, खूब एडवर्टाइज़ करिए अपने आप को। अपने आप को भी, जो चीज़ें आप कर रहे हैं उसको भी। घूमने-फिरने जाइए, जब देखते हैं ना लोग घूमने-फिरने जाते हैं, ऐसे कैमरा लेके ब्लॉग बनाने लगते हैं। उनका घूमना-फिरना भी वैल्यूएबल हो जाता है। मोनेटाइज़ कर लेते हैं अपने आप को उस तरीके से। तो घूमिए-फिरिए भी, तो लोग आस-पास की चीज़ें, टूरिज़्म को प्रमोट करिए, दिखाते हुए आगे बढ़िए। ये है लॉ 5, अपने आप को दिखाते रहिए। लॉ 6, रेपुटेशन इज़ रियल पावर। रेपुटेशन आपका, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इफ योर रेपुटेशन इज़ डैमेज, एवरीथिंग कोलैप्स। आपकी रेपुटेशन, मान लीजिए एग्ज़ाम्पल के लिए, आप हैं एक बिज़नेसमैन या फिर मान लीजिए आप एक बहुत ही मानी जानी हस्ती है, ठीक है? अब यहाँ पे आप आके बीच में कहीं गटर-वटर साफ कर रहे हैं। नाच रहे हैं यहाँ पे, उल्टा-सीधा हरकतें। ज़ीरो सिविक सेंस वाला हरकतें कर रहे हैं। रेपुटेशन की धज्जियाँ उड़ जाएँगी आपकी। या फिर समझ लीजिए शराब पी के सड़क पे लेटे हुए हैं। शराब पी के सड़क पे लेट गए हैं। है बहुत बड़े आदमी, लेकिन शराब पी के रोड पे पड़े हुए हैं, ऐसे चित पड़े हुए हैं। लोग देखेंगे, मज़ाक उड़ाएँगे। तो रेपुटेशन इज़ रियल पावर। लॉ 6, अपने रेपुटेशन को बचा के रखना है। लॉ 7, गेट अदर्स टू डू द वर्क, टेक क्रेडिट स्मार्टली। मतलब दूसरों से काम करवाइए। दूसरों से काम करवाइए और वो जो काम करे उसका जो क्रेडिट है स्मार्ट तरीके से अपने आप पे ले लीजिए। ठीक है? मान लीजिए किसी कंपनी में बॉस है, आप मैनेजर हैं, आपको मैनेज करने के लिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई। अब आपने लोगों से काम करवाया, ठीक है? अब बॉस जब आपसे आया पूछने, तो आपने आपने क्या किया? कि सर मैंने सब कुछ सँभाल लिया है। आई कैन कंट्रोल एवरीथिंग। मैंने सब सँभाल लिया है, आप चिंता मत करिए। बॉस आके ये नहीं देखेगा, आपको देख के चला जाएगा, हाँ, चलो, तो आपका प्रमोशन होगा। काम दूसरों से करवाइए, स्मार्ट तरीके से क्रेडिट लेके आगे बढ़िए। सुनने में बड़ा खराब लग रहा होगा ना, लेकिन बुक में लिखा हुआ है इस तरीके से। यही कड़वी सच्चाई है इस तरीके का। अब इस बुक को जो मैं लॉ बताता जा रहा हूँ ये, अब देख रहे होंगे कि राइटर ने सब फ़ील किया होगा या एक्सपीरियंस किया होगा, तो ये उसने दिया है अपने एक्सपीरियंस से। देखिए, लॉ 8, मेक पर्सन कम टू यू। ऐसा अपने आप को बना दीजिए कि लोग आपके पास आएँ, ठीक है? अगर आप किसी का पीछा करेंगे, तो आप अपना जो है वैल्यू खो देंगे, लोग कमज़ोर समझेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आपको एडवर्टाइज़मेंट चाहिए, ऐड चाहिए। आपको एक मान लीजिए कोई न्यूज़पेपर कंपनी चला रहा है, आपको ऐड चाहिए। अब बार-बार आप लोगों के पास जा रहे हैं ऐड के लिए, कंपनियों के पास कि हमको ऐड दे दो, हमको ऐड दे दो। आप लोग समझेंगे कि वीक है, ठीक है? वीक है, वैल्यू खो देंगे। अपने अपने आप को इतना मजबूत तरीके से प्रेज़ेंट करना है ना हर मामले में, इतना बुरी तरीके से क्रिटिसाइज़ करिए, पेपर चला रहे हैं तो इतनी तरीके से क्रिटिसाइज़ करिए उनको कि कंपनी खुद ही भाग के चली जाए आपके पास। और ये भले डर क्या है, लेकिन वो कहेगी कि अरे आप तो बहुत ही अच्छा कंटेंट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, हम आपको ऐड देना चाहते हैं। तो खुद ही भाग के आ जाएगी आपके पास। बहती धारा अगर बह रही है, उसमें आप भी बह रहे हैं तो गड़बड़ है, आप उल्टी धारा में बहिए। लोग तारीफ़ कर रहे हैं, आपको क्रिटिसाइज़ कर देना है। थोड़ा-सा पेज तो मिल ही जाएगा क्रिटिसिज़्म का, कर दीजिए क्रिटिसाइज़। उसके बाद वो तुरंत ध्यान आप पे जाएगा। भाग के आएँगे लोग आपके पास। लॉ 9, डोंट आर्ग्यू, शो रिज़ल्ट। बहस मत करिए, किसी से बहस मत करिए कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ। रिज़ल्ट दिखाइए उनको सीधा। बोलने से कुछ होने वाला नहीं है, काम बोलेगा आपका, आप नहीं बोलिए। आर्गुमेंट्स बूस्ट ईगो, रिज़ल्ट अर्न रिस्पेक्ट। ठीक है? आर्गुमेंट करेंगे, ईगो बढ़ेगा आपका। अगर आप रिज़ल्ट देंगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी आपको। काम बोलना चाहिए, आपका काम बोलेगा, ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। ठीक है? लॉ 10, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल्स। देखिए ये वाला जो लॉ है ना, कोई भी बुक उठा के देख लीजिए, हर में कॉमन मिलेगा कि नेगेटिव पीपल से दूर रहिए। क्यों? क्योंकि अगर कोई उदास, अनहैप्पी, इस टाइप का आदमी आपके साथ रिपीटेड एक्सपोज़र यानी आपके साथ हमेशा है, आपको नीचे गिरा देगा। क्योंकि नेगेटिव है बहुत ज़्यादा, हर मामले में रोंदुड़ू अच्छा वर्ड है, रोंदुड़ू टाइप के लोग, उनसे दूर रहिए।
नहीं तो वो आपको पकड़ के खींच देंगे नीचे। या तो आप उनको अपने जैसा बना लीजिए, नहीं तो वो नहीं बन पा रहे हैं तो छोड़ दीजिए उनको, नहीं तो वो डुबा देंगे आपको किसी भी मामले में। स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। लॉ 10, देखिए लॉ 11 क्या कहता है? लॉ 11, मेक योर सेल्फ इंडिस्पेंसिबल। अपने ऊपर आश्रित बना लीजिए लोगों को, अपने आप को ऐसा बनाइए कि लोग आप पे डिपेंडेंट हो जाए, ठीक है? इससे क्या होगा, आपको कहीं से भी लोग निकालेंगे नहीं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी कंपनी में एक बॉस है, आपने उस बहुत सारे कर्मचारी हैं, ठीक है? आप वहाँ आप उस उन कर्मचारियों में ऐसे कर्मचारी है जो भी नया लॉ गवर्नमेंट बनाती है उस सबको पढ़ जाते हैं, पढ़ के समझ लेते हैं। कंपनी को फायदे में रहता है ये, और ये एम्प्लॉय नहीं जानते ये सब। अब उसमें एक विरला एम्प्लॉय ऐसा है जो ये सब गवर्नमेंट के लॉ भी पढ़ रहा है, कंपनी को सारे काम भी संभाल रहा है, तो बॉस किसको नहीं निकालेगा? इन सबको चाहेगा तो कभी निकाल देगा, कहेगा तुम लोग पढ़ते उढ़ते नहीं हो, नई चीज़ें अपडेट नहीं रहते हो, निकलो यहाँ से। लेकिन आपको नहीं निकालेगा, क्योंकि आप अपडेटेड हैं हर चीज़ से, और गवर्नमेंट आप कंपनी को फ़ायदा होने वाला है इन सब चीज़ों से। तो बॉस बॉस क्या है, आप पे डिपेंडेंट हो गया है कि आप हमेशा एक्टिव रहते हैं, अपडेट रहते हैं, तो आपको नहीं निकालेगा, किसी भी मामले में नहीं निकालेगा। तो ऐसा आपको अपने आप को बना लेना है कि लोग आप पे डिपेंड हो जाए। लॉ 11, लॉ 12, यूज सेलेक्टिव ऑनेस्टी एंड जनरोसिटी। ये बहुत ही अच्छा वर्ड है, सेलेक्टिव ऑनेस्टी। चयनात्मक ईमानदारी दिखाइए और उदारता दिखाइए। चयनात्मक ईमानदारी मतलब क्या है कि अपने ऊपर भरोसा लोगों का जो है ना, एक रणनीति के अकॉर्डिंग अपने ऊपर लोगों का भरोसा बनाइए। कैसे? मान लीजिए आपने कोई काम किया है, ठीक है? कोई काम किया, दो ग्रुप में काम किया सबने, ठीक है? सारा काम आपने मेहनत किया, ये सब साथ में बस ऐसे बने रहे थे, लेकिन फ्री वैल्यू दे दीजिए उनको। अरे नहीं नहीं नहीं, तुमने भी किया है, तुमने भी किया है। एक वेब सीरीज आई थी द बॉयज, उसमें होमलैंडर का किरदार रहता है, ठीक है? क्या होता है, जब भी कोई घटना होती है होमलैंडर पहुंचता है, सबको बचा लेता है, ठीक है? तो लोग होमलैंडर होमलैंडर बोलता है, तो होमलैंडर चिल्ला के क्या बोलता है, नहीं नहीं, मैं हीरो नहीं हूँ, आप हीरो हैं। वो जानता है कि मैंने किया उसी ने है, लेकिन फ्री वैल्यू दे रहा है लोगों को। नहीं नहीं, आपने किया है, आपने किया, आप हीरो हैं, आप हीरो हैं, ठीक है? इस तरीके से इससे क्या होगा, ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा आपको। इसे कहते हैं सेलेक्टिव ईमानदारी, सेलेक्टिव ऑनेस्टी, जनरोसिटी। स्मार्ट तरीके से कि आपने ही किया है, लेकिन हल्का हल्का सा वैल्यू दीजिए सबको कि आपने किया है, नहीं नहीं, आप हीरो हैं, आप हीरो हैं, ठीक है? ये है लॉ 12। एक लॉ 13, सो बेनिफिट्स व्हेन आस्किंग फॉर हेल्प। मान लीजिए आपको मदद की जरूरत है, ठीक है? तो आप ये मत कहिए कि हेल्प मी, डायरेक्ट मत बोलिए कि मेरी मदद करो। आप ऐसे बोलने का तरीका है, लेकिन क्या बोलेंगे, देखो यार मैं ये करने जा रहा हूँ, अगर तुम साथ आओगे तो मान लो तुम साथ आओगे तो तुम भी कुछ नया चीज सीखोगे। इससे क्या होगा, हम दोनों का फायदा होगा, मेरा काम भी होगा और तुम नया चीज सीख लोगे। मदद आप ही को चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप सिंगल हैंडेड है, आप अकेले आदमी, ठीक है? आपको वीडियो शूट करना है, आपको डॉक्यूमेंट्री शूट करनी है, फॉर एग्जाम्पल। तो आप अकेले जाएंगे तो आपको ऐसे ब्लॉग टाइप का शूट करना पड़ जाएगा, लेकिन आपको एक पर्सन चाहिए कैमरे के लिए कि आपको कैमरा हैंडल कर ले, केवल एक। तो आप क्या करेंगे, ऐसे आदमी को ढूंढेंगे जो मान लीजिए आपका दोस्त वगैरह है, तो उसके पास जाइए, बोलिए कि भाई डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहा हूँ यार, तुम भी चलो साथ में, कुछ नया सीखने को मिलेगा तुम्हें भी, ठीक है? थोड़ा सर्कल तुम्हारा बन जाएगा, तुम्हारा कनेक्शन बन जाएगा, तुम भी नई चीज देख लोगे। ऐसे मत बोले कि मेरी मदद करो, बोलना है कि चल तू भी सीख लेगा नया। अब वो आएगा, अब जाइए, आपका काम भी हो जाएगा और आप उसको ये भी नहीं लगेगा कि मेरी मदद मांग रहा था ये, ठीक है? ये है तरीका, लॉ 13। ये केवल मैं छोटे छोटे लेवल पे बता रहा हूँ, आप बड़े बड़े लेवल पे इसको अप्लाई करके देख लीजिएगा। लॉ 14, बी फ्रेंडली, स्टे ऑब्जर्वेंट, ठीक है? इंफॉर्मेशन इज रियल पावर। आपका इंफॉर्मेशन ही सबसे बड़ा पावर है। मान लीजिए आप किसी पार्टी वगैरह में गए, ठीक है? आप दो पर्सन इमेजिन करिए, एक बहुत ज्यादा बोलता है, एक चुप रह के सुनता ज्यादा है। एक बोलने वाला है, एक सुनने वाला है। क्या बनना है, सुनने वाला। क्योंकि बहुत ज्यादा बोलेंगे तो इन्फॉर्मेशन आपकी बाहर जाएगी, बहुत ज्यादा सुनेंगे तो लोगों का इन्फॉर्मेशन आपके पास आएगा। समझ में आया? तो आपका इन्फॉर्मेशन सबसे बड़ा पावर है। कहीं भी पार्टी वगैरह में जाना है, ऑब्जर्व करते रहना है। क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, बोलना कम है, सुनते रहिए, इन्फॉर्मेशन आता रहेगा लोगों का आपके पास। ये जो बुक लिखी है पावर, जो टाइटल है ना, वो सचमुच में पावर देने वाला ही चीज है। अगर आप अप्लाई करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं इन सबका, धीरे 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 धीरे, ये चीजें आपके हैबिट में चली जाएंगी। ये सब लॉ जो है सीधा आपके हैबिट में आ गई, तो फिर अब आपको एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, आप फ्रीक्वेंट होकर सारा काम करेंगे। तो लिसन मोर, स्पीक लेस। लॉ 15, नेवर लीव्स एन एनिमी हाफ डिफीट। जब भी कहीं कुछ बवाल हो जाए, किसी भी दुश्मन, मान लीजिए आपका दुश्मन है, हाफ में छोड़ के मत आइए, कभी गलती मत करिएगा। देश के लेवल पे लेके सोचते हैं, ठीक है ना? यहाँ अगर सोसाइटी के लेवल में लेके सोचेंगे तो बवाल हो जाएगा। देखिए देश के लेवल पे जाइए, चाइना है, भारत है। चाइना के एक मान लीजिए सोल्जर है, यहाँ पे आया, भिड़ंत हुई। अब इसने क्या किया, आधे पे छोड़ दिया, मतलब मारा उसको, फिर उसके छोड़ दिया उसी जगह पे, ऐसे ही कि जा जी ले अपनी जिंदगी मोड़ में। गलती है ये, सबसे बड़ी गलती। मारो तो मार डालो, मारो तो मार डालो वहीं पे, छोड़ो मत, नहीं तो ये पलट के आएगा वापस।
आधे पे नहीं छोड़ना है, आधे पे छोड़ोगे तो वापस आएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इतिहास में जाते हैं, मोहम्मद गोरी का किरदार याद है आपको? पृथ्वीराज चौहान, 4 बार 24 गज, अंगुलस्ट प्रमाण, ताव पर सुल्तान है, मच चुके चौहान, ये सुना है ना? क्या कर रहा था पृथ्वीराज चौहान ने? मोहम्मद गोरी को हराया, छोड़ दिया। चलो मान लो एक बार में हम उदारता दिखाते हैं, एक बार ही छोड़ ही दिया, चलो ठीक है। दोबारा आया घूम के, फिर मारा, फिर छोड़ दिया। सबसे बड़ी गलती। अब मोहम्मद गौरी इतनी पूरी तैयारी के साथ आया कि पृथ्वीराज चौहान को पटक के मारा, मार ही डाला पूरी तरीके से। गलती की उसने, छोड़ना नहीं था, आधे पे नहीं छोड़ना था, तुरंत उसको खत्म करना था। लेकिन क्या किया? छोड़ रहा है हर बार, बार बार छोड़ रहा है, 3 बार 4 बार, इतना बार कौन छोड़ता है? एक बार अगर एक बार छोड़ दिया तो समझ में आता है कि सुधर जाएगा, लेकिन फिर दुष्टता करते हुए वापस आया वो, फिर भी छोड़ दिया। नहीं छोड़ना था, हाँ, तुरंत मार देना था उसको। तो लॉ ऑफ 15 यही कहता है कि नेवर लीव एन एनिमी हाफ डिफीट, आधे पे मत छोड़िए, मारिए, खत्म करिए, नहीं वापस आएगा वो, अब पूरी तैयारी के साथ आएगा। लॉ 16 डिसअपियर समटाइम्स, अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए कभी कभी डिसअपियर हो जाना चाहिए, हमेशा सामने नहीं आना चाहिए। डिमांड एंड सप्लाई का मामला है, बहुत ज़्यादा सप्लाई अपना आप कर देंगे तो वैल्यू खो देंगे, गायब हो जाइए मार्केट से थोड़े समय के लिए। तो लोग सवाल जवाब करेंगे, पूछेंगे अरे यार दिखाई नहीं दे रहा है, क्या हो गया क्या हो गया, ये कंपनी थी अचानक से गायब कहाँ हो गई। फिर जब बहुत ज़्यादा पता चल जाए कि मार्केट में कि बातचीत हो रही है, अपीयर हो जाइए, पहले डिसअपियर रहिए फिर अपीयर हो जाइए। ये है लॉ 16 सॉरी, ठीक है। अब इससे वैल्यू बढ़ती है, अगर आप डिसअपियर होते हैं थोड़े समय के लिए, फिर कुलबुलाहट मचती है, उसी समय अपीयर हो जाते हैं तो वैल्यू बढ़ने लगती है, ठीक है। लॉ 17 बी स्लाइटली अनप्रेडिक्टेबल, अनप्रेडिक्टेबल रहिए। अनप्रेडिक्टेबल मतलब कोई आपको प्रिडिक्ट ना कर पाए, नहीं आप खतरे में पड़ जाएंगे। अगर कोई अनुमान लगा लिया कि ये व्यक्ति इस टाइप का है, इसका मतलब ये है कि आपका पूरा इन्फॉर्मेशन उसके पास है, ये इस तरीके से काम करता है, ये एक्स काम करता है, वाई काम करता है, जेड काम करता है, इस तरीके से रिएक्ट करता है, इसका मतलब यह है कि आप प्रिडिक्टेबल है। आपको क्या बनना है? अनप्रिडिक्टेबल। इससे होगा क्या? एक डर का माहौल बना रहेगा कि यार जानते नहीं है किस टाइप का आदमी है, कब क्या कर बैठेगा, कोई जानकारी तो है नहीं हमें, एक फियर बना रहेगा। क्या होगा? आप आराम से सेफ तरीके से अपना काम करते रहेंगे और लोग आपसे दूर रहेंगे, ठीक है। देखिए मान लीजिए आप लंबे टाइम तक शांत हैं, ठीक है, आप चल रहे हैं, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा है, अचानक से कोई आपको बुलवाने के लिए, उंगली करने के लिए आपके पास आया, आपने उठा के 2 मुक्का बहुत कस के मार दिया उसको, वो डर के भाग गया दोबारा, फिर नहीं आया, कि वो समझ गया कि सनकी टाइप का आदमी है, बोलता नहीं है लेकिन जब बोलेगा तो कुछ ना कुछ हरकत कर देगा ऐसा, इसीलिए डर के मारे दूर, अनप्रिडिक्टेबल रहना है। लॉ 18 आइसोलेशन इज डेंजरस। आइसोलेशन का मतलब सीधा सा है कि आप अपने आप को कमरे में पूरा कैद कर लेंगे, खतरे में पड़ जाएंगे, साइंटिफिकली भी आप खतरे में हो जाएंगे और वैसे भी आपका कुछ सारा कनेक्शन टूटेगा, आप खतरे में चले जाएंगे। देखिए आइसोलेट रहना भी है तो फिजिकली आप आइसोलेट हो गए ठीक है, लेकिन ऑनलाइन आइसोलेट मत रहिए। कुछ लोग होते हैं कंप्लीटली आइसोलेट हो जाते हैं, वही खतरनाक होता है, ना ऑनलाइन एक्टिव है ना ऑफलाइन एक्टिव है, अपने आप को बंद रखा हुआ है। होना क्या है कि मान लीजिए आप फिजिकली आइसोलेट हो गए लेकिन ऑनलाइन काफी एक्टिव है, दूसरों से ज्यादा एक्टिव है, आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सब पे जब भी कोई चीजें हो रही हैं, घटनाएं, उसके बारे में मुखर होकर खूब बोल रहे हैं, खूब लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसको आइसोलेशन नहीं बोला जाएगा, ये फिजिकली आइसोलेट है लेकिन ऑनलाइन ये काफी एक्टिव है, बाहर है, लोगों से ज्यादा बाहर है। दिक्कत क्या है यहाँ पे? क्या है डेंजरस किस सेंस में बोला है? जो फिजिकली और ऑनलाइन दोनों मामले में आइसोलेट हो गया है, कनेक्शन नहीं बना है, कहीं कुछ नहीं है, खतरे में सबसे ज्यादा है, ये मत करिए, मार्केट से आउट हो जाएंगे। मार्केट में अगर आपको बने रहना है तो आपको ऑनलाइन या तो ऑफलाइन किसी भी रूप में एक्टिव रहना पड़ेगा, यही बोल रहा है लॉ 18। आइसोलेशन में मत रहिए, नेटवर्क बना के रखिए। लॉ 19 डोंट ऑफेंड द रॉन्ग पर्सन, सबसे बढ़िया लाइन। किसी, देखिए इसमें क्या है, ईगो ड्रिवन सीनियर्स का वर्ड है। ईगो ड्रिवन सीनियर क्या होते हैं? ऐसे लोग जो किसी से ज्यादा बोलते नहीं है, अपने काम से काम रखते हैं, लेकिन अगर आपने एक बार उसको छेड़ दिया गलत तरीके से या कुछ ऐसा बोल दिया या हाथ लगा दिया उनको, ये आपको ढूंढ के मारेंगे, खोज के मारेंगे। ईगो ड्रिवन सीनियर्स ढूंढ के खोज के मारेंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं। इसका मतलब ये है कि आपको लगेगा कि आपने अभी आज बोला तो कल आके मारेगा, नहीं, 5 साल 6 साल 10 साल 12 साल 15 साल 20 साल जब ये ताकत हासिल करेगा वापस आएगा, अब मार के ही छोड़ेगा। ये होते हैं ईगो ड्रिवन सीनियर्स, इनको नहीं छेड़ना है कभी, यही कहता है लॉ 19। अब सवाल ये है कि कैसे पहचाने कि ईगो ड्रिवन सीनियर कौन होते हैं? इसका जवाब ये है कि किसी को छेड़िए ही मत, अपने काम से काम रखिए, माइंड योर ओन बिजनेस होता है, बोलते हैं, अपना काम रखिए, अपने से अपना काम, अपने जो आप कर रहे हैं अपने पे ध्यान दीजिए, किसी को परेशान मत करिए। नहीं, कौन ईगो ड्रिवन सीनियर है कौन जानता है? छेड़ दिया आपने, अब वो दिमाग में रख लिया है बात, अब वो धीमी आंच में अपने आप को मजबूत कर रहा है, और जैसे ही मजबूती हासिल किया अब वो आएगा वापस,
और वो मर्सी नहीं दिखाएगा उस वक़्त कि दया हाथ जोड़ लेंगे तो माफ़ कर देगा। वो आपका हाथ काट देगा, दोनों हाथ काट के फेंक देगा, छोड़ेगा नहीं आपको। इसीलिए ईगो ड्रिवन सीनियर्स ऐसे लोग होते हैं खतरनाक टाइप के। कभी को नहीं बोलेंगे, किसी को नहीं बोलेंगे, उनको किसी से मतलब नहीं है, अपने काम से काम रखते हैं ये। लेकिन आपने आपने कर दिया परेशान इनको, तो फिर ये आपको ऐसा परेशान करेंगे कि 7 जन्म में रोएँगी कि क्यों छुआ इसको। ठीक है? तो ये लॉ 19 ईगो ड्रिवन सीनियर्स कौन है नहीं जान सकते। इसका मतलब ये है कि अपने काम से काम रखिए, तो आप इनसे भी बचे रहेंगे और आपका काम भी होता रहेगा। लॉ 20 डोंट ब्लाइंड योरसेल्फ टू वन साइड। सबसे खूबसूरत बात, न्यूट्रल रहिए। ये कहता है न्यूट्रल रहिए। इससे होगा क्या, न्यूट्रल आदमी को सभी पसंद करते हैं। जो न्यूट्रल व्यक्ति होता है, मान लीजिए कोई राइट विंग लेफ्ट विंग हो गया, एक खेमे में चले गए, नफरती बनने लगेंगे। आपको क्या रहना है, ना लेफ्ट जाना है ना राइट जाना है, बीच में रह के दोनों को क्रिटिसाइज करिए। दोनों लोग आपको पसंद करेंगे कि चलो मेरे बारे में नहीं बोलता, उधर भी बोलता है। ठीक है? अगर आप एक खेमे में गए तो गए काम से। तो ये नहीं करना है, ये फ्लेक्सिबल रखना है अपने आप को हमेशा। इससे आपको पॉलिटिकल पावर मिलता है, भविष्य में आपका पॉलिटिकल कनेक्शन बना, पावर मिलेगा आपको इस तरीके से। तो न्यूट्रल बने रहिए। अगर मान लीजिए अपने देश में कुछ गड़बड़ी हो रही है तो बोल रहे हैं, फिर दूसरे देश में गड़बड़ी हो तो वहाँ भी बोलिए। अगर एक खेमे में कोई गड़बड़ी हो यहाँ बोला तो दूसरे खेमे में गड़बड़ी हो तुरंत बोलिए। ये मत करिए कि केवल एक ही के ऊपर लेके टूट पड़े हैं पूरा, दिक्कत हो जाएगी। बी न्यूट्रल। तो देखिए, ये मैंने 20 लॉ जो सबसे इंपॉर्टेंट वाले लॉ थे मैंने बताए। ठीक है? अगर ठीक लग रहा हो तो ये सब कर लीजिए। ठीक है? तो सबसे इंपॉर्टेंट वाले लॉ बताए हैं। इसमें पूरा 48 लॉ है। मैं चाहता तो पूरा बता सकता था, लेकिन मैं जब सब बता दूंगा तो आप क्या पढ़ेंगे। क्रक्स मैंने दिया है, जो मैंने बताया है वो पूरा का पूरा क्रक्स है। उसमें से 20 बताए हैं सबसे इंपॉर्टेंट वाले। और बी अवेयर ऑफ ईगो ड्रिवन सीनियर्स। उनको उंगली मत करिए, वो आप नहीं पहचान पाएंगे कि वो कौन है। तो क्या करना है, अपने काम से काम रखना है। अगर उनको बात लग गई तो आप खतरे में हैं। आपको लगेगा कि जीवन आसान चल रहा है ना मेरा, लेकिन बाद में वो आएगा और फिर आपको याद ही नहीं आएगा कि मैंने किया क्या था। फिर वो आपको याद दिलाएगा और अच्छे से याद दिला देगा। तो बचना है उनसे, क्या करके, अपने काम से काम रख के। पावर, रॉबर्ट ग्रीन। मुझे लगता है कि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। चैनल का नाम है ISPCS SSC। इसका मतलब ये नहीं है कि यही देखेंगे, मेल फीमेल थर्ड जेंडर सभी देखें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। पढ़िए जरूर।